नवंबर का महीना और दिवाली हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक एक्साइटिंग समय था, बट एक कंफ्यूजिंग समय भी था। यहाँ हमें इस दिवाली दो बड़े बजट की, बड़े डायरेक्टर्स और बड़े स्टूडियोज द्वारा बनाई हुई फिल्म थिएटर्स में दिखी। एक थी भूल भुलैया 3 और दूसरी तरफ थी सिंघम 3। जहाँ भूल भुलैया 3 एक फ्रैंचाइज फिल्म को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं सिंघम 3 एक यूनिवर्स रिलेटेड फिल्म को रिप्रेजेंट करती है। भूल भुलैया 3 के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिंघम 3 और उसके इर्द गिर्द हो रही अभी की बातों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सिंघम 3 हमारे इंडियन सिनेमा में एक पॉप यूनिवर्स के एवेंजर्स लेवल इवेंट को दर्शाती है, जहाँ पर बहुत सारे स्टार कास्ट की पिछले कई सालों में आई इंडिविजुअल फिल्मों का एक कंक्लूजन देखने मिला है, जहाँ इस फिल्म में बहुत सारे कॉप्स एक साथ आकर एक विलन के अगेंस्ट लड़ते हैं। जहाँ पर एंड में विलन की हार होती है या जीत, इसे आप फिल्म में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की ट्रीटमेंट के बारे में कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि अगर सिंघम एक कॉप यूनिवर्स में ना होता और एक मिशन इम्पॉसिबल जैसी फ्रैंचाइज होता, तो उसकी स्टोरी कैसी होती। आइए देखते हैं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले हमें कुछ मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखने की जरूरत है। एक यूनिवर्स और एक फ्रैंचाइज, इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो पहला डिफरेंसेस होता है कैरेक्टर्स का, जहां पर एक तरफ यूनिवर्स फॉर्मूला में हमें बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स की फिल्में देखने मिलती है, जिसका कंक्लूजन इन सारे कैरेक्टर्स का साथ आना होता है। वहीं फ्रैंचाइज फिल्म हमें सिर्फ एक लीड एक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखती है। फ्रैंचाइज फिल्म के कई एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, मिशन इम्पॉसिबल, एवतार एंड मेनी। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से इस पूरे वर्ल्ड को अनरैवल होता देखते हैं। और वहीं कॉप यूनिवर्स या किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें बहुत सारे कैरेक्टर एक मेजर स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमें ये डिफरेंस समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज इंडियन सिनेमा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स सिंड्रोम से जूझ रहा है। हमारे इंडियन सिनेमा की एक पुरानी आदत है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी और वास्ट इंडस्ट्रीज है, हम कई लैंग्वेजेस में हर साल फिल्में बनाते हैं, तो हमारे यहाँ जाने अनजाने में फिल्मों का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जहाँ कहीं एक फॉर्मूला हिट हुआ तो हर कोई उसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द फिल्में बनाना शुरू कर देता है। ऐसा ही एक फॉर्मूला हमें आज के समय में सिनेमैटिक यूनिवर्स का देखने मिल रहा है, जहाँ एक तरफ हम पुरानी फिल्मों को देखें तो बहुत सी ऐसी फिल्म फ्रैंचाइज है जो हिट हो सकती थी, वहीं दूसरी ओर आज की तारीख में हर प्रोडक्शन हाउस अपना एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स स्थापित करना चाह रहा है। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर द सेक ऑफ मनी बनाना चाहते हैं, ना कि फॉर द सेक ऑफ स्टोरी। सिनेमा और सिनेमा बनाने वालों का एकमात्र कर्तव्य है, और वो है एक अच्छी कहानी बयां करना। अब ये कहानी किसी को पसंद आएगी और किसी को नहीं, लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी बनाएंगे तो हर आदमी उस कहानी की तारीफ जरूर करेगा। बहरहाल, हम वापस अगर हमारे टॉपिक पर आए तो आज इंडियन सिनेमा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स सिंड्रोम से जूझ रहा है, जो हमारे बिजनेस को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, बट हमारी स्टोरी टेलिंग को भी नुकसान पहुंचाएगा। और इसके रिपरकशंस हमें आज देखने ना मिले, लेकिन आने वाले 10 सालों में हम इसके रिपरकशंस देख पाएंगे। जहां आज तो कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स बहुत एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं, बट इनका फ्यूचर अभी भी ब्लर दिखता है। और इसका एक ही कारण है, और वो है अनप्लैन्ड स्टोरीज। तो आज एक नई पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इफ सिंघम वाज नेवर अ सिनेमैटिक यूनिवर्स? सिंघम 3 एक फ्रैंचाइज फिल्म होती और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होती। सिंघम की कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पर सिंघम अगेन में छोड़ी थी। सिंघम ने जिस तरीके से जयकांत शिकरे से डील किया था, उसी सिमिलर तरीके से
वो सिंघम रिटर्न्स में करप्ट पॉलिटिशियन और एक ढोंगी बाबा से डील करता है, जहां हमें देखने मिलता है कि सिंघम एक एक्सीडेंट में उन दोनों को मार देता है। सिंघम के इस कारनामे को प्रेस भी कवर करती है, लेकिन प्रेस भी सिंघम को एक हीरो के तौर पर बताती है, जहां पर हर आम आदमी सिंघम को उनका नया नायक, नया हीरो जैसा देखने लगता है। सिंघम के इस कारनामे को पूरा देश सराहता है, यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी ऑपोजिशन पार्टियां भी रहती है जो उस समय तो सरकार में नहीं है, लेकिन सिंघम के इस कारनामे का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर देती है। इन बयानबाजियों के बीच हम एक नए विलन का जन्म देखते हैं। इस विलन की बैक स्टोरी ये रही है कि ये विलन एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसने बचपन से ही बेईमानी अपनी गलियों में देखी है, लेकिन वो हमेशा ये समझता था कि बेईमानी बुरी बात है और बेईमानी करने वाला भी बुरा है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने आसपास की बेईमानियों को करीब से देखने लगता है, और वो ये जानता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेईमानी सिर्फ अपने सुख के लिए करते हैं। उनकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिसकी वजह से वो बेईमानी करने के लिए मजबूर हो। इसी समय वो नोटिस करता है द राइज ऑफ सिंघम। वो सिंघम को अपना आइडियल मानने लगता है, वो सिंघम में अपना भगवान देखने लगता है, वो सिंघम की हर चीज को फॉलो करने लगता है, और वो सिंघम का एक स्टॉकर बन जाता है। सिंघम आज क्या कर रहा है, सिंघम कौन से केस पर काम कर रहा है, सिंघम के पुलिस स्टेशन में ऐसे कौन से ऑफिसर्स हैं जो उसका साथ देते हैं और ऐसे कौन से हैं जो उसके खिलाफ हैं। उसका सिंघम के प्रति ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि वो न्यूज के परे जाने लगता है, और वो ये जान जाता है कि सिंघम ने जयकांत शिकरे, ढोंगी बाबा और करप्ट पॉलिटिशियन से कैसे निपटा था। और जैसे ही वो ये सच्चाई जानता है, वो ये समझ जाता है कि अगर सिंघम किसी भी हद तक जा सकता है तो मैं भी किसी भी हद तक जा सकता हूं। और उसका सिंघम के प्रति एडमिरेशन एक ऑब्सेशन में बदल जाता है। वो सिंघम के इन कारनामों से इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि अब वो कानून को अपने हाथ में लेना चाहता है। वो अपने मन में ये समझने लगता है कि जिसने भी बुरा किया है उससे मैं खुद निपट सकता हूं, और इसी तरीके से वो लोगों की हत्या करना शुरू करता है। और इन हत्याओं के पीछे के आप बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण बता सकते हैं। इनमें से कुछ कारण ये हो सकते हैं कि वो जानबूझकर एक पॉलिटिशियन को पकड़ता है, क्योंकि वो ये अज्यूम कर लेता है कि हर पॉलिटिशियन करप्ट है, और वो ये जाने बिना कि क्या वो सही है या गलत, उस पॉलिटिशियन को किडनैप करके उसे ब्रूटली मार देता है। वहीं दूसरी ओर वो एक ऐसे मिडिल क्लास आदमी को भी खत्म करता है जो घूसखोरी देने के लिए मजबूर होता है, लेकिन वो उसकी मजबूरी ना देखते हुए सिर्फ उसकी घूसखोरी देखता है, और वो उसे भी ब्रूटली खत्म कर देता है। और ऐसे ही उसके कई सारे विक्टिम्स रहते हैं, और इन विक्टिम्स को खत्म करने में वो एक साइन हमेशा छोड़ता है, और वो है एक लेटर जिसमें सिर्फ कुछ शब्द लिखे रहते हैं। जब ये सीरियल किलिंग्स मुंबई में बढ़ती जाती है तो कई सारे न्यूज हाउसेस इसे कवर करना शुरू करते हैं। जनता में एक नया डर पैदा होता है, अ न्यू सीरियल किलर। यहां हम वापस सिंघम को इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंघम इन सारे सीरियल किलर्स को स्टडी करना शुरू करता है, और जब वो एक नई डेड बॉडी के सामने जाता है तो उस लेटर को पढ़ता है, और जैसे ही वो लेटर को खोलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में लिखा रहता है, दिस इज फॉर यू सिंघम। जैसे ही सिंघम ये लेटर पढ़ता है, सिंघम इज शॉक्ड, और ये लेटर जल्दी ही पूरे मीडिया हाउस में फैल जाता है, और हर देश के नागरिक को पता लगता है कि जो सीरियल किलिंग हो रही है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सिंघम से है। यहां पर हम नए पुलिस ऑफिसर्स का इंट्रोडक्शन रखते हैं। सिंघम और इस सीरियल किलर
इसका एक क्लोज कनेक्शन देखते हुए सिंघम के सीनियर ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि सीरियल किलिंग के केस को सॉल्व करने के लिए सिंघम इज नॉट कंपैटिबल because Singham is personally involved in this case and Singham's judgment cannot be trusted. और यहां पर एंट्री होती है स्पेशल फोर्स के वीर सूर्यवंशी की। यहां पर हम वीर सूर्यवंशी का इंट्रोडक्शन एक स्पेशल कमिटी के हेड के तौर पर कर सकते हैं जो इस सीरियल किलिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने आया है। यहाँ पर वीर सूर्यवंशी का एक ही मकसद है और वो है सीरियल किलर को ढूंढना और इसका सिंघम से कनेक्शन ढूंढना। सूर्यवंशी के इंट्रोडक्शन से ही सिंघम का सूर्यवंशी के प्रति एक अनट्रस्टिंग बिहेवियर रहता है क्योंकि वो ये जानता है कि पहला शक वीर सूर्यवंशी का सिंघम पर जाएगा। और इसी को हम कई सीन्स में बता सकते हैं जहां इस कमेटी का हेड होने के नाते सिंघम को वीर सूर्यवंशी एक समन भेजता है और वो रहती है उससे एक स्पेशल पूछताछ की जहां उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा एक मुजरिम के साथ किया जा रहा। वीर सूर्यवंशी का इसके प्रति कोई सिंघम के लिए पर्सनल इंटेंशन नहीं रहता बट वो ये जानना चाहता है कि हाउ टफ इज सिंघम। इन सब से ट्रॉमेटाइज होकर सिंघम एक लंबी छुट्टी पर चला जाता है। इस लंबी छुट्टी का कारण वो अपना मानसिक स्वास्थ्य ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट को तो कहता है लेकिन वो ये लंबी छुट्टी इसलिए लेता है क्योंकि वो इस सीरियल किलर को पर्सनली पकड़ना चाहता है। इस बीच सीरियल किलर अपने नए नए पैतरे से नई नई किलिंग्स करने लगता है और वो और ऑब्सेसिव होने लगता है। उसकी किलिंग्स और बड़ी और ब्रूटल और फ्रीक्वेंट होने लगती है। यहाँ पर हम एक डार्क टर्न ले सकते हैं जहां पर सिंघम 1 और सिंघम रिटर्न्स में सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहे हैं इसे बहुत कम टच किया गया है। सिंघम 3 का एक बहुत बड़ा सीक्वेंस हम सिर्फ एक सोसाइटी के डर पर फोकस रख सकते हैं कि कैसे सिंघम के होने के बावजूद जनता डरी हुई है। जनता रात को जल्दी घर चली जाती है, सड़कें खाली मिल रही है, शाम को 6 बजे ही हर जगह सन्नाटा फैला है। कोई भी दुकानदार 6 बजे बाद दुकान खोलना नहीं चाह रहा है, कोई भी ठेले वाला अपना सामान बेचना नहीं चाह रहा है। इस डर को देखते हुए पूरी मुंबई में एक कर्फ्यू लगा दिया जाता है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। अब कैसे सिंघम इस सीरियल किलर के केस को इंडिविजुअली सॉल्व करेगा और वीर सूर्यवंशी का सिंघम के प्रति ये शक कब जाएगा, ये हम फिल्म के क्लाइमैक्स में रख सकते हैं जहां पर हम एक रोहित शेट्टी स्टाइल एक्शन सीक्वेंस तो डालेंगे ही लेकिन उसके साथ ही एक नया डार्क अंडरटोन भी डालेंगे जो सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के एक सटल रियलिटी को मेंटेन रखता है और ऐसी बनती सिंघम 3। यहां पर हम सिंघम 3 का एंड तो देखते हैं लेकिन इससे सिंघम एज अ फ्रेंचाइज सेटअप होता है। अ फ्रेंचाइज लाइक मिशन इम्पॉसिबल जहां टॉम क्रूज का ईथन हंट एक मेन कैरेक्टर तो प्ले करता है लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए बहुत से उसके साथी रहते हैं। मिशन इम्पॉसिबल इज नॉट इन सिनेमैटिक यूनिवर्स बट अ सक्सेसफुल फ्रैंचाइज। इंडियन सिनेमा के मेकर्स को फ्रैंचाइज फिल्म्स को वापस लाने की सख्त जरूरत है क्योंकि आज इंडियन सिनेमा फ्रैंचाइज फिल्म से बहुत फायदा ले सकता है और सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत कंफ्यूजिंग बन सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी ये सिंघम की एक पैरेलल कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहेगा क्योंकि मैं आपके हर कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।